हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी गुरप्रीत मैम वेलकम करती हूँ आपका आपके स्कूल के यूट्यूब चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा में। तो आज हम क्या करेंगे, ईवीएस का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, डॉटर ब्रिंग्स जॉय। तो क्या है इस लेसन का नाम, बिटिया आई खुशी लाई। जैसे ही नाम से पता चलता है कि जब घर में बेटी पैदा होती है तो अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, दीपू सिस्टर टुक बर्थ इन हिज फैमिली। दीपू के परिवार में उसकी बहन ने जन्म लिया। टुडे ऑन हर नामकरण सेरेमनी, तो आज उसका क्या है, नामकरण है। हर बुआ एंड अदर रिलेटिव्स हैव गैदर्ड। दीपू की बुआ है और जो रिश्तेदार हैं वह इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है नामकरण सेरेमनी क्या होती है। जब हमारे घर में छोटा बेबी जन्म लेता है, छोटा बच्चा आता है, तो उसका नाम रखा जाता है, जो उसे क्या कहा जाता है, नामकरण सेरेमनी। दे न्यू बॉर्न बेबी वाज नेम्ड एज अनु। छोटे बच्चे का नाम क्या रखा गया बेबी का, अनु। दीपू वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज बुआ एट होम। दीपू अपने घर में अपनी बुआ को देखकर बहुत खुश हुआ। आप सब बच्चे भी तो होते हैं, जब आपकी बुआ आती है तो आपको कितनी खुशी होती है। बिफोर हर मैरिज, व्हेन हिज बुआ जी वाज विद दीपूज फैमिली, शी यूज्ड टू लव एंड टेक केयर ऑफ दीपू। जब दीपू की बुआ की शादी नहीं हुई थी तो वो उनके परिवार के साथ ही रहती थी। वो दीपू की क्या करती थी, देखभाल करती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। दैट्स वाई दीपू लव हिज बुआ अ लॉट। इसीलिए दीपू अपनी बुआ को बहुत प्यार करता था। दीपूज मदर सेड टू हिज बुआ। दीपू की माता जी जो है वो उनकी बुआ को कहते हैं, सिस्टर दीपू फील्स वेरी हैप्पी ऑन योर विजिट, ही मिस यू अ लॉट। बहन जी, दीपू आपको देखकर बहुत खुश हुआ है आपके आने से, वे आपको बहुत याद करता है। तो इस पर बुआ क्या कहते हैं, आई टू मिस दिस प्लेस एंड फैमिली मेम्बर्स अ लॉट। मैं भी इस जगह को और अपने परिवार को मेंबरों को बहुत याद करती हूँ। हियर वी हैव ए बिग फैमिली। यहाँ हमारा बहुत बड़ा परिवार था। विच इंक्लूड योर फैमिली, जिसमें आपकी फैमिली है। एल्डर ब्रदर फैमिली, बड़े भाई की फैमिली है। माई मदर, मेरे माता जी है। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे हैं। देयर इन द सिटी, शहर में। अर्लियर वी वर ओनली 2 persons। हम क्या हैं, दोनों ही। शहर में पहले तो हम दोनों ही थे। कौन कौन, दीपू के फूफा जी और मैं, दीपूज अंकल एंड आई, दीपू के फूफा जी और मैं। ड्यू टू ही जॉब, उनकी नौकरी के कारण, वी कुड नॉट स्टे विद आवर जॉइंट फैमिली इन द विलेज। हम अपने परिवार में, संयुक्त परिवार में नहीं रह पाते उनके साथ गांव में। यू नो वेरी वेल दैट वी कुड नॉट हैव ए चाइल्ड। आप जैसे कि आपको पता है कि हमारे कोई बच्चा नहीं था। सो वी अडॉप्ट सोनू एज अवर सन। तो हमने सोनू को अपने पुत्र के तौर पर गोद लिया। नाउ वी आर एंजॉइंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। तो अब हमारी ज़िंदगी है जो बड़ी अच्छी निकल रही है। तो आगे माता जी क्या कहती हैं, मदर। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, देयर वर ओनली जॉइंट फैमिली। पहले संयुक्त परिवार ही हुआ करते थे। इट वॉज वेरी ईजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन इन अ जॉइंट फैमिली एंड लिविंग टूगेदर वॉज ए ग्रेट फन टू। तो क्या कहती हैं उनकी माता जी के पुराने दिनों में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। इट वॉज़ वेरी इजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन इन अ जॉइंट फैमिली। जो संयुक्त परिवारों में बच्चे पालने थे बहुत इजी होते थे। एंड लिविंग टुगेदर वाज अ ग्रेट फन, और साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। द एल्डर्स हैड देयर होल्ड ऑन द फैमिली एंड चिल्ड्रन डिड नॉट गेट स्पॉइल्ड। तो जो बड़े होते थे उनका एक अलग ही रोब होता था, उनका एक ही दबदबा होता था पूरे परिवार पर, जिस कारण क्या थे, बच्चे बिगड़ते नहीं थे। दे लर्नड हियर टू लिव इन सोसाइटी। उन्हें वहाँ फैमिली में, संयुक्त परिवार में, समाज में कैसे रहना है
वहाँ बाहर जाकर कैसे हमें दूसरों से बिहेव करना था, ये सब आ जाता था। तो आगे फिर बुआ जी की क्या कहती हैं, भाभी जी आई ऑलवेज विश टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली बट ड्यू टू माई हस्बैंड जॉब। भाभी मैं हमेशा से संयुक्त परिवार में रहना चाहती थी, पर अपने पति की नौकरी के कारण आई कुड नेवर लिव विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह पाई। हेयर इज़ अ बिग फैमिली एंड देयर वी आर अ फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स ओनली। यहाँ बहुत बड़ा परिवार है, पर वहाँ हमारी फैमिली में हम सिर्फ 3 मेंबर्स हैं। मदर एनीवे यू हैव डन अ गुड जॉब बाय अडॉप्टिंग सोनू, ही इज़ वेरी स्वीट चाइल्ड। कुछ भी हो, आपने सोनू को गोद लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है, वो एक बहुत ही प्यारा बच्चा है। बुआ यस नाउ वी आर वेरी हैप्पी, हम अब बहुत खुश हैं। ही डज नॉट मिसबिहेव अनलाइक अदर चिल्ड्रन, वो और बच्चों की तरह क्या है, हमें तंग नहीं करता। वी रियली लव हैं, हम असल में उससे बहुत प्यार करते हैं। आई नेवर फील दैट आई हैव नॉट गिवन बर्थ टू हिम, मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया है। मीन वाइल दीपूज एल्डर आंट ताईजी एंड हर डॉटर सुमन कम। तभी क्या होता है, दीपू की ताई जी और उनकी लड़की सुमन भी वहाँ पर आ जाती हैं। सुमन टीज दीपू सिस्टर अनु एंड द लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग। तो क्या होता है, वो सुमन जो होती है अनु को आकर छेड़ने लगती है, जिससे अनु क्या होता है, रोना शुरू कर देती है। दीपूज मदर टुक हर इन लैप, तो दीपू की मदर उसे अपनी गोद में उठा लेती है। अनु स्टॉप क्राइंग, अनु चुप हो जाती है। दीपूज मदर एंड आंट्स रिज्यूम देयर कन्वर्सेशन, दीपू की मम्मी उसकी बुआ और ताई जी से के साथ बातें करने लगती है। दीपूज बुआ सेड, दीपू की बुआ कहती है, इन माई इन लॉज हाउस, मेरे ससुराल में, देयर इज़ अ मॉडलर किचन बट यू डोंट हैव इवन एन एग्जॉस्ट फैन, तो हमारे घर में बहुत बढ़िया रसोई बनी हुई है, किचन बना हुआ है, परंतु यहाँ तो अभी तक क्या है, एग्जॉस्ट फैन भी नहीं लगा। दीपूज मदर टोल्ड हर दैट शी हैड आल्सो आस्क्ड हर हस्बैंड मैनी टाइम फॉर एग्जॉस्ट फैन बट ही डिड नॉट केयर। दीपू की मम्मी बताती है कि उन्होंने तो बहुत बारी अपने पति से कहा है, परंतु क्या है कि वो मानते नहीं है। ही स्पेंड हिज इनकम इन हिज ओन वे, वो अपनी कमाई है, वो अपने पैसे जो अपने तरीक़ों से खर्च करते हैं। बुआ सेड, दिस इज़ नॉट फेयर, इफ़ ही अर्न्स एंड गोज़ टू ऑफिस यू आल्सो डोंट सिट आइडल फॉर द होल डे, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, अगर वे कमाने के लिए ऑफिस जाते हैं तो आप कौन सा घर पर फ्री बैठते हो। यू डू ऑल हाउस होल्ड जॉब, आप घर के सभी काम करते हो। द होम शुड बी रन अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ ऑल, घर जो होता है सबकी साझेदारी से ही चलता है। आई थिंक यू शुड बाय अ सिंग मशीन बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन स्टिचिंग एंड टेलरिंग, मैं सोचती हूँ कि आपको एक कपड़े सीने की मशीन लेनी चाहिए क्योंकि आप इस काम में एक्सपर्ट हो, निपुण हो। यू कैन अर्न समथिंग फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए कुछ कमा सकते हो। इट विल हेल्प यू टू फुलफिल योर ओन नीड्स, ये उससे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हो। दीपूज मदर रिप्लाइड, दीपू की माता जी उत्तर देते हैं, सिस्टर यू आर राइट, बहन जी आप सही कहते हैं। आई आल्सो थिंक लाइक दिस, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, बट एट प्रेजेंट अनु इज़ टू यंग टू बी लिफ्ट अलोन, तो अभी अनु को अकेला छोड़ने के लिए वो बहुत छोटी है। व्हेन शी ग्रोज अप अ लिटल, जब वह थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आई विल स्टार्ट स्टिचिंग, मैं कपड़े सीना शुरू कर दूँ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दीपूज फ्रेंड हैप्पी, दीपू का दोस्त हैप्पी केम देयर, वहाँ पर आता है। हैप्पी एंड दीपू स्टार्टेड टेकिंग फूड टुगेदर, वो एक साथ खाना खाना शुरू करते हैं। ऑन सीइंग दिस, दीपूज ग्रैंड मदर स्टार्टेड क्रम्बलिंग, इस पर क्या है, दीपू की माता जी गुस्सा करती हैं। दीपूज मदर सेड, उसकी दादी माँ है जो गुस्सा करते हैं। दीपूज मदर सेड, उसके माता जी क्या कहते हैं, दीपू की माँ जी, वाई आर यू गेटिंग अपसेट, आप दुखी क्यों हो रहे हो।
हैप्पी इज़ ए नाइस बॉय, हैप्पी एक अच्छा लड़का है। ही इज़ वेरी गुड एट स्टडीज़, वे पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। आई फील दैट दीपू शुड लिव इन हिज कंपनी सो दैट ही कैन बीकेम ए नाइस बॉय। मेरा ये मानना है, मैं ये महसूस करती हूँ कि अगर दीपू उसकी संगत में रहेगा तो वो एक अच्छा लड़का ज़रूर बनेगा। ग्रैंड मदर, दादी माँ क्या कहते हैं? बट आई हैव कम टू नो दैट ही बिलोंग्स टू आ डिफरेंट कास्ट, पर मैंने ये जाना है, मेरे को ये पता चला है कि वो एक अलग जाति से है। आई डोंट लाइक दीपू शेयरिंग फूड विद हिम, मुझे दीपू का उसके साथ भोजन साझा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन आवर टाइम्स, हमारे समय में, इट वाज नॉट अलाउड, इसकी आज्ञा नहीं होती थी। मदर, तो इस पर दीपू की माताजी क्या कहते हैं? माँ जी, नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड, हीज फ्रेंड्स शुड बी गुड रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। उसके जो दोस्त हैं वो क्या है? धर्म जहाँ जाति से नहीं पहचाने जाते बल्कि अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। इट डज़ नॉट मैटर हु इज़ बॉर्न इन विच रिलीजन और कास्ट, ये मैटर नहीं करता वो किस धर्म से हैं, जहाँ किस जाति से हैं। तो बच्चों, ये हमारा लेसन फर्स्ट है जो कंप्लीट हो गया है।